आप अक्सर मेरे से कहते हो सर बुक कौन सी पढ़े, मतलब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी आप स्वामी दयानंद सरस्वती की। नहीं है ये परमाणु बम है, परमाणु बम, ये भयंकर परमाणु बम है। ये सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है कि बिस्मिल को जब फांसी दे दी गई और कोठरी को खाली किया गया तो उसमें से क्या पुस्तक मिला था? बोलो। सजाए मौत काला पानी में जिस दिन सावरकर वहां से छूट कर निकला तो हाथ में कौन सा ग्रंथ था? सत्यार्थ प्रकाश। मरता हुआ लाला लाजपत राय कहता है, मुझसे पूछा जाए कि मेरे जीवन का एक ही सूत्र क्या है तो कहता है वो केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश है। भगत सिंह कहता है मेरे जीवन में मेरे दादा को प्रेरणा सत्यार्थ प्रकाश से मिली है और उसी प्रेरणा का प्रतिफल मैं हूं। जब ये देश आजाद हुआ और जेलों को खोला गया तो जो उनमें क्रांतिकारी बंद थे उन्हें छोड़ा गया। क्रांतिकारियों में से 85% के तकिए के नीचे सत्यार्थ प्रकाश मिला था। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्या और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू करने जा रही हूं आज से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सत्यार्थ प्रकाश को आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। रोज हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोगों तक बताएंगे कि इस किताब में क्या लिखा है और क्या चीज ऐसी लिखी है कि सनातन धर्म का कोई भी बंदा जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है वो द लाइट ऑफ ट्रुथ यानी कि महर्षि दयानंद द्वारा लिखी गई किताब सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जरूर बताता है। महबूब सिंह टगर नाम का कट्टर मुसलमान जो दयानंद को गाली देता था दिन रात, उसके हाथ में उसने इस पुस्तक का स्वाध्याय किया। जब उसने इस पुस्तक का स्वाध्याय किया तो बहुत रोया और रोने के बाद कहा कि अगर यह पुस्तक मुझे दयानंद के जीते जी मिल जाती तो मैं पूरे संसार के मुसलमानों की दुश्मनी झेल कर भी अपना जीवन दयानंद के चरणों में समर्पित कर देता और सनातन धर्म के प्रचार में लग जाता। दुनिया को नारा दिया था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये पुस्तक को पढ़कर के तिलक जी ने नारा दिया था। ये वो पुस्तक है जिसको राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ करके फांसी के फंदे को चूम जाते हैं। ये वो पुस्तक है जिसको दादा भाई नवरोजी, तिलक जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, लाखों लाखों नौजवानों ने इस पुस्तक को पढ़ करके मां भारती के लिए हंसते हंसते फंदे को चूम लिया। आपने सुना होगा बड़े से बड़ा मुसलमान, बड़े से बड़ा मौलाना इस किताब को पढ़कर आर्य बन जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस किताब में किसी एक विशेष मत पंथ संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं है। एक विशेष मजहब के बारे में इस किताब में नहीं लिखा है, बल्कि वो लिखा है जो सही है, जो होना चाहिए। किस धर्म में क्या गलत है, क्या सही है, क्या कुरीतियां हैं और क्या त्रुटि है, सब इस किताब में लिखा है, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, व्हाटएवर। हम इसे 4 वेद, 6 शास्त्र और 11 उपनिषदों का एक निचोड़ कह सकते हैं जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं शताब्दी में लिखा था। तो आज हम इसका समोल्लास तृतीय पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर 3। अतः तृतीय समोल्लास कृपया ध्यान से सुनना, क्योंकि जो तृतीय समोल्लास है वो एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बेस है। एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए जब से वो पैदा होता है और जब से 25 वर्ष की आयु तक उसको क्या क्या करना चाहिए, वो सब तृतीय समोल्लास में लिखा हुआ है। आज मैं भी इसे आज ही पढ़ना शुरू कर रही हूँ और आप लोगों के साथ पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तो आइए इसे पढ़ते हैं। अतः तृतीय समोल्लास अतः अध्यानपन विधि व्याख्याश्याम। अब तीसरे समोल्लास में पढ़ने का प्रकार लिखते हैं। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, मणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषाक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु भी संभव है। देखिए, इसमें इस बुक में हिंदी इतनी अच्छी नहीं लिखी है क्योंकि जो राइटर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती वही गुजराती थे। बाद में उन्होंने हिंदी सीखकर इस बुक को लिखा था, तो हिंदी थोड़ा थोड़ा आपको खुद समझना पड़ेगा। कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू में लिख भी दिया है कि मुझसे थोड़ी बहुत कहीं कहीं त्रुटियां हुई है क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो आपको खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि आभूषण संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालक आदि को का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। विद्या, विलास, मनसो, धृत, शील, शिक्षा, सत्यव्रता, रहित मान मला पहारा, संसार दु खदल नेन सुभूषिता, ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुंदर शील स्वभाव युक्त, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त और अभिमान है पवित्रता से रहित, अन्य की मलिनता के नाशक, सत्य उपदेश, विद्या ध्यान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों के पराय उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। इसीलिए 8 वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों के और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवे। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें, किंतु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य है। बहुत अच्छी बात लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि 8 वर्ष के होते ही कि लड़कों को लड़कों के स्कूल में डाल दिया जाना चाहिए, लड़कियों को लड़कियों के विद्यालय में डाल देना चाहिए। शाला यानी कि विद्यालय, जैसे पाठशाला। और उसके बाद लिखा है कि अगर कोई दुराचारी हो, पुरुष व स्त्री, तो वो अध्यापक बनने के लायक नहीं है। जिसको पूर्ण ज्ञान हो, जो पूर्ण तरीके से विद्वान हो, केवल उसी को पढ़ाने का अधिकार है। द्विज अपने घर में लड़कों का, यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके
यज्ञोपवीत होता है, इसको हम यज्ञोपवीत बोलते हैं, यानी कि जनेऊ। तो द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दे। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए। एकांत देश अर्थात ये नहीं कि दूसरे देश में भेजना चाहिए, अर्थात उनका माहौल ऐसा नहीं है कि घर में ही पढ़ाओ, उनका माहौल चेंज करना चाहिए, स्कूल में गुरुकुलों में भेजना चाहिए। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहिए। जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हों, वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जावें। अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन स्पर्शन, एकांत से वन भाषण, विषय कथा, परस क्रीड़ा, विषय का ध्यान संग इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षाशील स्वभाव, शरीर और आत्मा के बलयुक्त होके आनंद को नित्य बढ़ा सके। ये मुझे नहीं लगता ये आपको समझाने की जरूरत है क्योंकि बहुत इजी भाषा में लिखा गया है। पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोश दूर ग्राम व नगर रहे। सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हो। ये एक करारा जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि सनातन धर्म में ब्राह्मणों को एक अलग प्रकार की रिस्पेक्ट दी जाती थी और दरिद्र लोगों को अलग प्रकार से रखा जाता था। उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि पाठशाला में 1 योजन अर्थात 4 कोश दूर ग्राम व नगर रहे। सबको तुल्य वस्त्र, तुल्य यानी समान, तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ, जो सनातन धर्म की जो बुराई करते हैं उन लोगों के लिए ये लाइन विशेषकर थी। उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिता से न मिल सके और न किसी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनके माता पिता अपनी संतान से व संतान अपनी माता पिता से ना मिल सके, क्योंकि माता पिता, आजकल के जो माता पिता हैं वो सबसे ज्यादा अपने बच्चों में कि धर्म, जाति, रंग और हर प्रकार के अगर भेदभाव कोई बच्चा सीखता है तो आज के समय में सबसे पहले अपने घर से सीखता है, बाद में बाहर से सीखता है। और अगर वो कुछ समय तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, तो जो उनका आचार्य, जो उनके शिक्षक, जो उनके गुरु उनको समझाएंगे, सिखाएंगे, वही वो सीखेंगे। इसीलिए क्या है, उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिता से न मिल सके और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सके। ऐसा ना हो कि बार बार अपने बच्चे से फोन करे कि बेटा किसी को घी मत खिलाना, अपने दोस्तों को ऐसी जाति के साथ मत बैठना, उस जाति के साथ बैठना, ऐसी बातें माता पिता अपने बच्चों से ना कर पाए। इसलिए पत्र व्यवहार भी नहीं होना चाहिए, जिससे संसारी चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सके और न आलस्य प्रमाद करें। आज के लिए सिर्फ एक ही पेज। आगे अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, आप लोगों को लगे कि हाँ हमें सत्यास प्रकाश से कुछ ज्ञान लेना है, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानना है, तो आगे की वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चाहता हूँ, मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए आप। पहले आर्य समाज परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का पहले भी समर्थन करता था, आज भी करता है और आगे भी करता, बोल दो जरा। और ऋषि दयानंद ने भी यही तो समर्थन किया था जब शिवरात्रि के दिन शब्द है, ये भारतीय शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। नमः माने झुकना, अर्थ माने ईश्वर, ईश्वर। महर्षि दयानंद ने साहस किया था। मैं चाहता हूं कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके दिखे। पहले उन्होंने अपने यहां पर जो कुरीतियां थी, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास था, उसका कि उन्होंने जड़ें उखाड़ी और फिर उन्होंने सबको भी कहा